आईफोन की एग्जांपल ले लें। जब भी आईफोन नया आता है पूरी दुनिया इसको क्रिटिसाइज करती है, एंड द फनी थिंग पूरी दुनिया लेती भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच फिल्टर में अच्छा नहीं लगता। तो चलो बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बारे में इन माय ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड सेशंस। आई एम एम चीमा एंड यू आर वाचिंग ऑन द लेवल। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। हमें अक्सर ये लगता है कि हम जब इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें कोई चीज़ इन्वेंट करनी है। इन्वेंशन क्या होती है? इन्वेंशन ये होती है कि आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं जो पहले कभी हुई नहीं है, कभी किसी ने की नहीं है, कभी किसी ने सुनी नहीं है, तो वो इन्वेंशन में आता है। इनोवेशन बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन है, इसलिए कि ऑलरेडी वो सोल्यूशन कोई ना कोई तो दे रहा होगा, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा बेहतर होती है, उसको आप कितना बेहतर करते हैं कि अगर वो एक चीज़ थर्ड स्टेप पे थी आप उसको फिफ्थ स्टेप पे लेके गए हैं या नहीं गए, तो दैट्स कॉल्ड इनोवेशन। और इनोवेशन में कोई लिमिट नहीं है और ये कभी लिमिट आ भी नहीं सकती। अगर कोई ये कहे कि मैंने कोई ऐसी इनोवेशन कर दी है इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। तो इनोवेशन इज़ कॉन्टीन्यूस एफर्ट टू इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट, इम्प्रूविंग योर लाइफ, इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टाइल। आई ऑलवेज बिलीव कि यार अगर दुनिया में एक बंदा ना पैदा होता, या आई ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि वो अगर एक वो बंदा ना पैदा होता तो आज जो हम सारे यहाँ पे बैठे हैं और जिस जगह पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं, क्या सेम टाइम पे हमें मिल रही होती या हमारे जाने के बाद वो चीज़ें आ रही होती? अगर थॉमस एडिसन 10,000 दफ़ा ट्राई ना करता तो इलेक्ट्रिसिटी आज ऐसे ही हमें मिल रही होती। तो एक बंदा भी ये चीज़ों का इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई इस लेवल का कोई बंदा आ जाए जो ये सोचता हो कि मैं दुनिया में कुछ करने आया हूँ, आई विल डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, गिव देम द बेटर सॉल्यूशंस, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। आप जब भी इनोवेट कर रहे होंगे आप ये नहीं देख रहे होंगे आप अपने ब्रांड को बेहतर कर रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेते हैं, उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो इनोवेशन, जो बेस्ट इनोवेशंस दुनिया में हो रही हैं वो कस्टमर सेंट्रिक हो रही हैं, वो ब्रांड सेंट्रिक नहीं हो सकती। कि आप अगर वो प्रॉब्लम ही कस्टमर की हल नहीं कर रहे, कस्टमर को सोल्यूशन ही बेटर नहीं दे रहे, तो क्या आप क्या कर रहे हो? और आप अगर इनोवेशन कर भी रहे हो फॉर एग्जांपल, वो उसकी कोई वर्थ है भी कि नहीं, तो ये भी तो अंडरस्टैंड करना है। ये तो नहीं है कि हम बस जस्ट सेक ऑफ इनोवेशन कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्यों रहे हैं, उससे हमारी कस्टमर्स को कितना फ़ायदा होगा, हमारा कस्टमर का लाइफस्टाइल कितना बेहतर होगा, वो हमारे से पहले या किसी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले क्या था और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या फील करता है। दैट्स आई बिलीव कि इनोवेशन ये है। तो ये बेसिकली वही बात, फिर कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। हम कस्टमर सेंट्रिक हैं कि नहीं, हम कस्टमर की केयर करते हैं कि नहीं करते, कस्टमर को हम किस लेवल पे लेके जाते हैं, हमारा कस्टमर सोचता किस तरह है, हमारा कस्टमर का विजन क्या है, हमारा कस्टमर हमारे से पहले क्या था और हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद क्या फील करता है। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? ब्रांड लॉयल्टी ये नहीं है कि क्यों कोई भी ब्रांड के साथ कोई भी लॉयल क्यों होगा, वो यही चीज़ें हैं कि आप उसके इमोशंस के साथ, आप उसके बिहेवियर के साथ एडजस्ट करते हो ताकि कस्टमर को पता चले कि यार ये चीज़ मेरे लिए स्पेशल बनाई गई है। और अगर हम कस्टमर सेंट्रिक चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, कस्टमर का जहन में रख के चीज़ें बनाएंगे, तो हम अच्छी इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव है तो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट प्रोडक्ट एज वेल। ये नहीं कि आपने बना ली, 3 महीने नहीं चली तो चलो ठीक है जी उठाओ घर चलें, ऐसा नहीं होता। आपको काम जब आपने कर लिया, आपको अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू शुड बी परसिस्टेंट इनफ टू सेल दैट एज वेल। आई डोंट थिंक सो कि इनोवेशन ओवरनाइट हो सकती है। अब अगर आपने रात को कुछ सोचा तो उसको प्रोसेस करने में भी तो टाइम लगेगा, उसको सोचने में, उसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगेगा, प्लस आप उसको एडजस्ट भी कर रहे होगे कस्टमर के साथ कि आपने जो फॉर एग्जांपल जो चीज़ भी सोची है उसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। बट स्मॉल इनोवेशंस में तो शायद हो सकता है कि ओवरनाइट हो जाए, पर अगर आप किसी बड़े ब्रांड की बात कर रहे हो और वो कोई चीज़ इनोवेट कर रहे हो तो ओवरनाइट तो नहीं कर सकता। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से
जो 1970s में थी उसमें से 60-70% कंपनीज आज एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो उनके कंपेटिटर्स ने इनोवेट करना शुरू किया और उन्होंने ये सोचा कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है, शायद हम जो ऑलरेडी चल रहा है वही चलता रहे। आप जितनी मर्ज़ी बड़ी एम्पायर बना लो आज, पर अगर आप वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहे तो यू गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर मैं या कोई भी कंपनी खाली कस्टमर से पूछ के कोई चीज़ बनाएगी, वो फोर्ड ने भी यही बोला था कि अगर मैं कस्टमर से पूछ के कुछ भी बनाता तो आज भी मैं जो है ना जो है टांगे और इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहा होता, मैं कभी भी जो है ना कार ना बना सकता। तो डेफिनेटली सम टाइम अगर आपका विज़न बड़ा है तो आप कस्टमर से पूछ के उस विज़न को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते। कस्टमर को नई चीज़ें पता होती, हम मुझे नहीं पता होंगी, आपको नहीं पता होंगी कि ये चीज़ हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, पर जब वो आएगी हम उसको यूज़ करेंगे, विल स्टार्ट बिलीविंग कि यार ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर स्टीव जॉब कस्टमर से पूछ के कहता कि मैं एक फ़ोन बनाने लगा हूँ जिसमें मैं कीपैड ख़त्म करने लगा हूँ, कस्टमर्स का फीडबैक आई थिंक 80-90% आता कि डोंट डू इट। तो ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपका विज़न इतना बड़ा है कि आप अपने टाइम से 5-10-15 साल आगे हो या 5-10-15 साल आगे का सोच सकते हो, या आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होता है, या पिछले हिस्ट्री में क्या क्या नई चीज़ें आई जो किस तरीके से ह्यूमन ने अडॉप्ट की। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें सोचनी है और ये चीज़ सोच के ही हम कुछ अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इनोवेशन पे काम ज़रूर करिए, उनकी R&D डिपार्टमेंट बैठता है, वो सोचता है, वो करता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, पर क्यों सारी कंपनीज़ उस लेवल पे क्यों नहीं जा सकती जिस लेवल पे बहुत कम कंपनीज़ की हैं। आई थिंक इसमें कई जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनोवेशन में और बिजनेस में क्या फ़र्क है। समटाइम वी आर मेकिंग ह्यूज मनी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सो वी डोंट वांट टू चेंज फॉर सेक ऑफ फ्यूचर, और हम उसी को चला रहे होते हैं इसलिए कि वो हमारी पॉपुलर आइटम्स बन चुकी होती हैं। आईफोन की एग्जांपल ले लें, जब भी आईफोन नया आता है पूरी दुनिया इसको क्रिटिसाइज़ करती है, एंड द फनी थिंग पूरी दुनिया लेती भी है। तो इनोवेशन में मज़ा भी है। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है, आई वुड लव टू इनोवेट, आई वुड लव टू इन्वेंट, आई वुड लव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विच रिलेट टू कस्टमर सेंट्रिक, के कस्टमर की प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन।